हेलो, वेलकम टू माय चैनल विद इन टेक एडु। आज का टॉपिक है हमारा बेसिक एक्सेल में ही कुछ फॉर्मूलेस, कुछ फंक्शंस जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो उसके लिए आएगा ट्रिम, लेंथ, मिड, प्रॉपर, पावर, प्रोडक्ट या स्टार जिसे हम मल्टीप्लाई भी कहते हैं, कॉन्किनेट या एंड परसेंट, स्क्वायर्ड, लोअर, अपर। तो उसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रिम से। ट्रिम का काम क्या होता है कि रिमूव ऑल स्पेसेस फ्रॉम अ टेक्स्ट स्ट्रिंग एक्सेप्ट फॉर सिंगल स्पेसेस बिटवीन वर्ड्स। अर्थात कि ये हर टेक्स्ट स्ट्रिंग से जितने भी स्पेसेस हैं उन सबको रिमूव करता है, सिर्फ हर टेक्स्ट के बाद एक स्पेस को छोड़ देता है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, हमने ये स्पेस दिया आई, फिर स्पेस दिया एम, फिर स्पेस दिया स्टूडेंट, फिर स्पेस दिया और फुल स्टॉप लगा के एंटर कर दिया। तो ये हम देख रहे हैं कि ये सिर्फ एक ही कॉलम में लिखा है ना। अब इसी को क्या करना है कि इसके बीच से हमें स्पेसेस को रिमूव करना है। बहुत से जगह जब हम काम करते हैं, MIS का वर्क कर लें या डेटा एंट्री का काम करें, तो उसमें होता है कि जैसे नाम लिखा है, फिर स्पेस दे दिया है, फिर नाम दे दिया है। तो उस कंडीशन में हमें वहाँ पे कहा जाता है कि इनके बीच के स्पेसेस को रिमूव करना है। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है ट्रिम का। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करता है, हमने यहाँ लिखा इक्वल ट्रिम ब्रैकेट, इस वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट करा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखिए इसने क्या करा है कि सिर्फ एक स्पेस रखा है हर टेक्स्ट के बाद, बाकी का जो स्पेस है उसको रिमूव कर दिया है। ठीक है, अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर हम कोई भी स्ट्रिंग लिखते हैं तो वो डबल कोड में आता है। जैसे हमने ये लिखा, फिर डबल कोड बंद करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे, तब वो प्रॉपर शो करेगा। अगर हम यहाँ पे डबल कोड नहीं लेते हैं तो उस कंडीशन में वो हैशटैग नेम दिखा देता है। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ स्ट्रिंग जो है वो डबल कोड में चाहिए होती है। फिर आते हैं लेन। लेन क्या करता है कि रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताता है कि एक टेक्स्ट स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं विद स्पेसेस, यानी ये स्पेस को भी काउंट करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ पे स्पेस दे दें, अब जब हम इसकी लेंथ पता करें तो ये स्पेस के साथ मेरे को इसकी लेंथ बताएगा। तो ये टोटल लेंथ कितनी दे रहा है, 23। अब हम इसी की जो हमने ट्रिम का फॉर्मूला लगा के दिया था, हम उसकी लेंथ करेक्ट चेक करते हैं। तो यहाँ पे दिखा रहा है 11, यानी इसने 23 माइनस 11, 12 स्पेसेस। ये जो टेक्स्ट लिखा है इस टेक्स्ट में 12 स्पेसेस एक्स्ट्रा थे जो ट्रिम ने क्या कर दिए, रिमूव कर दिए, और सिर्फ हर टेक्स्ट के बाद एक स्पेस को छोड़ा। जैसे ASHOK 5 ये हो गया, फिर एक स्पेस 6 और 5 11। ठीक है, अब आते हैं मिड। मिड का काम होता है कि किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट में से हमें मिडिल नेम निकालना। एग्जाम्पल के लिए हम नाम लिख लेते हैं यहीं पे, अशोक कुमार सिन्हा। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि ये बीच का नाम निकालेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं इक्वल मिड। मिड देखिए सबसे पहले आ गया, रिटर्न्स द कैरेक्टर्स फ्रॉम द मिडिल ऑफ अ टेक्स्ट स्ट्रिंग गिवन अ स्टार्टिंग पोजीशन एंड लेंथ। ये क्या करता है कि ये मिडिल नेम को निकालता है स्टार्टिंग पोजीशन से और उसकी लेंथ को काउंट करके। तो मैं यहाँ लिखा मिड, टेक्स्ट है हमारा ये, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमें स्टार्ट करने हैं, हम इसको हटा देंगे, यानी ASHOK +1, एक स्पेस को रिमूव करना है। तो 1 2 3 4 5 और एक स्टार्टिंग हमें करनी है 6 से और लेके जाना है 6 तक। तो उसने देखिए क्या दिखा दिया, कुमार हमको ले लिया, यानी मिडिल नेम शो कर दिया। अब ये मैंने नॉर्मल छोटे से तरीके से बताया है, हम इसको आपको बताएंगे जब हम थोड़ा सा लेवल अप करेंगे।
तब हम बताएंगे कि अगर मैं इसको किसी फॉर्मूले के साथ यूज़ करूँगा तो मिड कैसे यूज़ होगा, उस कंडीशन पे हमको दूसरा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। अब हम आते हैं प्रॉपर। प्रॉपर का काम होता है कि हर एक कैरेक्टर के बाद, यानी हर एक स्पेस के बाद वो फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल कर देता है। एग्जाम्पल, हमने प्रॉपर लिया, देखिए, कन्वर्ट अ टेक्स्ट स्ट्रिंग टू प्रॉपर केस द फर्स्ट लेटर इन ईच वर्ड इन अपर केस एंड ऑल अदर लेटर्स टू लोअर केस। यानी ये कन्वर्ट करता है प्रॉपर केस में, और इसके अकॉर्डिंग जो प्रॉपर केस है वो है कि हर एक स्पेस के बाद जो भी उसका फर्स्ट कैरेक्टर है उसको क्या करेगा, यानी फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज कर देगा, बाकी सब स्मॉल में रखेगा। तो हमने प्रॉपर लिया, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया, तो इसने क्या कर दिया, यहाँ पे एम बड़ा किया, के का फर्स्ट के बड़ा किया और एस का एस बड़ा कर दिया। पावर का काम होता है किसी भी पर्टिकुलर नंबर का पावर निकालना। यानी अगर हमने यहाँ पे 4 लिखा है और अगर हम चाहते हैं कि इसकी पावर 2 हो जाए, यानी जैसे अगर हम इंसर्ट पे जाते हैं और हमने सिंबल लिया, सिंबल्स में या हमने इक्वेशन ले लेते हैं, हम यहाँ पे इक्वेशन पे हमने ये देखा है ना कि x की पावर 2 हमें अगर देनी है तो हम कैसे देंगे। जैसे ये स्क्रिप्ट है, यहाँ पे आता है ना x की पावर 2, यहाँ हमने लिखा x यहाँ पे दिया है हमने x, तो ये क्या होता है, x की पावर 2 ले लेता है। तो उसी कंडीशन को हमें अगर पावर पे निकालना है किसी भी प्रोडक्ट को, तो हम कैसे निकालेंगे वो यहाँ पे बताता है। एग्जाम्पल, रिटर्न द रिजल्ट ऑफ अ नंबर रेज्ड टू अ पावर, यानी उसकी जितनी भी हम पावर देंगे वो निकाल देगा। नंबर हमने दे दिया इसको 4 और इसकी पावर दे दी हमने 2, तो 4 की पावर 2, तो ये कितना आंसर देगा, आंसर ये इस टाइप से देगा, 4 इंटू 4, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देगा 4 को। हम यहीं पे इसको ले लेते हैं ताकि जब हम दोबारा अगर नंबर चेंज करें तो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप उठा लें। पावर 2 इंटू 4, 16 इक्वल पावर, नंबर है हमारा ये, हमने इसकी पावर कितनी दी है, 2 दी है, तो इसकी पावर कितनी आ गई 16, हमने यहाँ करा 3, तो अब यहाँ पे 3 की पावर 2 हो गई। हम इसको चेंज कर देते हैं, अगर हमने इसकी पावर कर दी है 3, तो यहाँ पे भी अगर हम इसको 3 कर देंगे तो ये क्या कर देगा, यानी इसको हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 27 आ गया। तो ये काम करता है किसी भी पर्टिकुलर नंबर की पावर निकालने के लिए। अब प्रोडक्ट के लिए हमें 2 नंबर चाहिए, क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करता है। या आप यहीं पे नंबर दे दो, इक्वल प्रोडक्ट मल्टीप्लाइज ऑल द नंबर्स गिवन एज आर्ग्यूमेंट, जितने भी नंबर्स आप इसे दोगे वो उसको मल्टीप्लाई कर देगा। सिंपल। देखिए क्या करा इसने, हमने इसको नंबर क्या क्या दिया है, 2 3 4 3, 2 3 4 3, इसने मल्टीप्लाई ऐसे करा, 2 को मल्टीप्लाई करा इसने 3 से, 6 आया, फिर 6 की मल्टीप्लाई करी इसने 4 से, 24 आया, देन 4 की मल्टीप्लाई करी इसने अगेन 3 से, यानी 24 की मल्टीप्लाई करी इसने 3 से, आंसर इज 72। ठीक है, अब आते हैं, यही चीज़ हम ऐसे भी कर सकते हैं जो हमने यहाँ पे की, कि यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3, तो सेम आंसर आएगा जो यहाँ पे आया है।
कॉन्किनेट। कॉन्किनेट का काम होता है कि दो नंबर्स को या दो कैरेक्टर्स को ऐड करना। मतलब कि अगर दो कैरेक्टर्स हैं तो हम उनको आपस में क्लब कैसे करते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा है अशोक, यहाँ लिखा कुमार, और यहाँ लिख दिया सिन्हा। अब हम चाहते हैं कि ये सारे नंबर्स जो हैं वो, मतलब ये जितना भी टेक्स्ट है वो क्या हो जाए, क्लब हो जाए। क्लब का मतलब कि हम जैसे कहीं भी किसी भी कंपनी में अगर काम कर रहे हैं और पर्टिकुलर दो सेल्स में कुछ डेटा लिखा हुआ है और हम उसको एक ही में क्लब करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन पे हमको कॉन्किनेट की ज़रूरत होती है। इक्वल CON कॉन्किनेट, देखिए लिख के भी आ रहा है, सर्व ज्वाइन सर्वर टेक्स्ट स्ट्रिंग्स इनटू वन टेक्स्ट। पहला टेक्स्ट हमने ये दिया, कॉमा दूसरा टेक्स्ट हमने ये दिया। बस जब हम कॉन्किनेट करते हैं तो हमें एक चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना है कि ये एज इट इज़ टेक्स्ट को लेगा और क्लब कर देगा, यानी कंबाइन कर देगा, बट अपनी तरफ से बीच में स्पेस नहीं देगा। जैसे अगर हमने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया है अशोक के बाद, तो ये अशोक और कुमार के बीच में कोई स्पेस नहीं रखेगा। जैसे ही हम यहाँ पे इसको स्पेस दे देते हैं, ये ऐड तुरंत ही क्या करता है, एक स्पेस को ऐड कर देता है। लेकिन अगर हमारे पास स्पेस ही नहीं है और हमको तब स्पेस ऐड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले हमें अशोक देना है, उसके बाद दो डबल कोट दे के देन अगला कैरेक्टर टेक्स्ट देना है और एंटर कर देना है। इसी चीज़ को हम सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। हम अशोक लेते हैं, यहाँ पे हम देते हैं %, हमें क्या चाहिए, बीच में स्पेस भी चाहिए, फिर से %, देंगे और अगला टेक्स्ट सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे। तो जो काम कॉन्किनेट ने करा वही काम हमारा %, ने कर दिया। तो इसी को हम अब कॉन्किनेट की जगह हम मोस्टली %, का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ लेते हैं अगेन, हम कुमार को हटाकर अशोक मदन सिन्हा करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में हमें रिप्लेस यूज़ करना है। रिप्लेस पार्ट ऑफ अ टेक्स्ट स्ट्रिंग विद अ डिफरेंट टेक्स्ट स्ट्रिंग। ये क्या करता है कि किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग को किसी अदर टेक्स्ट स्ट्रिंग के साथ रिप्लेस कर देता है। रिप्लेस ओल्ड टेक्स्ट है हमारा ये, कॉमा स्टार्ट नम का मतलब कि हमें कहाँ से नंबर को स्टार्ट करना है चेंज करने के लिए। तो हम 1 2 3 4 5 6 नंबर 6 से स्टार्ट करें और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 5 है, 5 लें, कॉमा यहाँ न्यू टेक्स्ट देना है, हमने लिख दिया मदन, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इसने देखिए 6 से स्टार्ट करा, 6 कहाँ पे हमारा, स्पेस पे। 7 से के स्टार्ट होता है तो उसने के लिया, मतलब के हटाया, यू हटाया, एम हटाया, आर हटाया, उसके लिए 6 कैरेक्टर हो गए। ठीक है, तो हमने उसको वही दिया है कि 6 से स्टार्ट करे और 5 पे लेके जाए। तो हम यहाँ पे जैसे ही 7 से स्टार्ट करते हैं 5 लेके जाते हैं, तो 7 यानी के से स्टार्ट करेगा आर तक। तो उसने चेंज कर दिया मदन अशोक कुमार को अशोक मदन सिन्हा पे। अब आते हैं लोअर। लोअर का काम होता है कि पर्टिकुलर किसी भी कैपिटलाइज्ड लेटर को स्मॉल कैरेक्टर में चेंज कर देना। सिंपल सा है, लिखा कैपिटल लेटर, एंटर, स्मॉल में आ गया। अब इसी को हम अगर अपर में कर देंगे तो क्या कर देगा, कैपिटल लेटर में चेंज कर देगा। तो ये काम होता है हमारा नॉर्मल सा बेसिक पे। तो ये थे हमारे बेसिक के कुछ 10 फंक्शंस जो कि फ्रेशर्स के लिए या बिगनर्स के लिए हैं, जो अभी एक्सेल को सीखना चाहते हैं। हम धीरे धीरे एक्सेल को और एडवांस पे लेके जाएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना। थैंक यू सो मच। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। उनको कोई भी क्वेरी होती है तो आप मेरे को यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे या इनबॉक्स में मेरे को रिप्लाई कर सकते हैं। मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।